हेलो दोस्तों, आज हम सोनबाई और उसके 7 भाइयों की कहानी सुनने वाले हैं। एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्यपाठ की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज की कमी मत होने देना। 7 पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद सोनबाई की भाभीियों ने उससे बहुत काम करवाया। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभियां थी उसने बहुत सारा काम करवाया और करवाती रहती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। सोनबाई ने रस्सी मांगी। भाभी ने कहा कि बिना रस्सी के जाओ। सोनबाई मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी लेकर आऊंगी। सोनबाई जंगल में गई। उसने लकड़ी एकत्रित की और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने सोनबाई को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। सोनबाई बोली कि मेरी भाभी इंतजार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर जाऊं और वे खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी है ही नहीं, तो मैं ये सारी लकड़ियां बिना बांधे कैसे लेकर जाऊं। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। सोनबाई ने वैसे ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद सोनबाई फिर सोच में पड़ गई। सांप बोला कि अब क्या हुआ। सोनबाई बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख लेगी तो तुम्हें मार देगी। सांप बोला कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम मुझे जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। सोनबाई सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद सोनबाई घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसके देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया। उसे बहुत मारा पीटा। सोनबाई बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दी और बोली कि जाओ पानी लेकर आओ। सोनबाई नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिरता जा रहा था। वो वहीं बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेढक आया। उसने सोनबाई को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। सोनबाई बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलनी से गिरे जा रहा है, क्योंकि चलनी में बहुत सारे छेद हैं। मेढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतने से बात। उसने अपने सारे मेढक दोस्तों को बुलाया और उस चलनी में बैठ गए और बोले कि घर में जाकर एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगी। उसके बाद हम लोग वहां से चले जाएंगे। सोनबाई ने वैसे ही किया। सोनबाई की भाभी हर रोज ऐसे ही उटांग पटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उसने सोनबाई को एक काले रंग का कंबल दिया और बोली, जाओ जब तक ये कंबल सफेद न हो जाए तब तक घर पे लौट के मत आना। सोनबाई बोली ठीक है। सोनबाई कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। सोनबाई कंबल को धोती गई, परंतु वह सफेद होता ही नहीं। काला है तो काला ही रहेगा ना, सफेद थोड़ी ना होगा। सोनबाई को 2 दिन हो गए। वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके 7 भाई नदी के पास वाले जंगल में से होते हुए बाहर से लौट कर आ रहे थे। 7 भाइयों ने किसी लड़की की रोने की आवाज सुनी। वे नदी के किनारे पहुंच गए। अपनी बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, ये हालत किसने की। सोनबाई ने सब कुछ बताया। इसके बाद 7 भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई न आए तब तक यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले गए। सारी पत्नियां अपने पति को देखकर इतनी खुश होती है कि न पूछो बात। कोई पानी लेकर आती है, कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। तभी एक भाभी बोली यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी बोली अभी दूध भात खाकर कहीं खेल रही थी।
तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी साथ अपनी बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि यह दूध भात खा रही थी। अगर दूध भात खा रही होती तो इसकी हालत ऐसी नहीं होती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोल सकी। तब छोटी लड़की बोली कि सबसे छोटी वाली भाभी ने मुझे कुछ नहीं किया है, बाकी सारी भाभी ने बहुत सताया और बहुत काम करवाया है। सोनबाई की बात सुनकर सारे भाइयों ने मिलकर अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी एक ही रह गई। उसके बाद 6 भाइयों ने सुशील और संस्कारी लड़कियों से ब्याह किया और सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।